मेरा है मन सुंदर। सुबह सुबह इस मनहूस की शक्ल देखनी पड़ती है। काश ये कहीं गिर गिरा कर ना कमर तोड़ के कमरे में पड़ी रहे। कम से कम इसकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। रूही, मैं तैयार होके नीचे ही आ रहा था। कोई बात नहीं नार्शी, मैं ही आ गई। महर्षि, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। रूही, ये क्या? ये गुलाब का परफ्यूम ना बहुत इरिटेटिंग है यार। तुम कोई दूसरा परफ्यूम लगाओ ना, बहुत ही स्ट्रांग है, मेरा सिर पकड़ लेता है। प्लीज समझो ना, कोई दूसरा परफ्यूम लगा लो। नहार जी, आपने ही मुझे गुलाब दिया था ना, और गुलाब का परफ्यूम मैं आपके नाम का श्रृंगार समझकर खुद लगाती हूँ। ये खुशबू मुझे पसंद है, ये आपके प्यार की पहचान है, और आप ये मुझसे छीनना चाहते हैं। नहीं रोहित, रोहित मैं तो बस, अरे ये तो नाराज हो गई। मैं भी ना अगर समझाना था तो प्यार से समझा सकता था, ऐसे कौन मना करता। नाराज हो गई, उसे कैसे मनाऊं? नहार जी तैयार होकर आते ही होंगे, जल्दी से सब तैयार कर देती हूँ। पूरा दिन नजरों के सामने मंडराती रहती है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। मेरी कमर। रूही, ये पूजा के फूल गिर गए हैं, जरा उठा दो ना। तो फूलों में कौन सा वजन है जो आपकी कमर लचक जाएगी? आप खुद मेरा मतलब दादी, आपकी कमर में दर्द है ना? अगर आप ऐसे झुककर फूल उठाएंगी तो और ज्यादा दर्द बढ़ना चाहिए। मैं उठा देती हूँ ना। इस बुढ़िया ने मुझे रूही समझकर जानबूझकर गिराया, अब भी इसको इसकी औकात दिखाती हूँ। अरे रूही, तुम गिरी कैसे? पता नहीं दादी, वो शायद फर्श पर कुछ गिरा हुआ था। मेरी कमर।
दादी, दादी आप गिर गई क्या? सॉरी सॉरी दादी, वो आप थी क्या? मुझे लगा कोई खंबा है। अच्छा बातें बंद करो और मुझे उठाओ पहले। अरे बाबा उधर नहीं, इधर दाएं मुड़ो, इधर हूँ मैं। हाँ दाएं, इधर हाथ दो। अरे मेरी कमर, मेरी हड्डियों का चूरा करके ही मारोगी क्या तुम? सॉरी सॉरी दादी, वो आपका वजन ही इतना भारी है कि मैं उठा नहीं पाई। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, सब समझती हूँ। तुमने जानबूझ के गिराया ना मुझे। दादी ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपको जानबूझकर क्यों गिराऊंगी दादी? मुझे सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहते हैं ना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हें जानबूझ के गिराया? दादी भले ही मेरी नजर कमजोर है, पर किसके दिल में क्या छुपा है वो मैं बहुत अच्छे से देख लेती हूँ। दिल में झांकने के लिए मुझे किसी चश्मे की जरूरत नहीं है दादी। बहुत ज्यादा टीके हाथने लगी हो ना। अरे अभी तो आंधी बंद कर बोल रही थी कि कुछ नहीं दिख रहा, मुझे उठा नहीं पा रही थी, और अभी चश्मा लेके झट से भाग गई। तो मैं अभी दिखाती हूँ। नाहर के सामने अगर अभी रूही को कुछ भी बोला तो वो मेरी रूही करके मुझे ही चुप करा देगा। इसे तो मैं बाद में देखती हूँ। रूही तो बाहर की तरफ चली गई, लगता है बहुत गुस्से में। जाके देखता हूँ। रूही, वो माँ जी के कमर में चोट लगी है। तुम एक काम करो, सरसों के तेल में लौंग और हल्दी गरम करके कमरे के अंदर लेकर आओ। ठीक है मम्मी जी, मैं पहले नाहर जी को नाश्ते के लिए बोल देती हूँ, फिर मैं तेल गर्म कर देती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी करो। नाहर जी कहाँ चले गए? अरे मैंने तो रूही को यहीं आते हुए देखा, फिर कहाँ चली गई? नाहर जी, नाहर जी आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। चलिए मैंने आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ, चलिए। वो मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता था। सॉरी रूही, तुम मुझसे नाराज हो? सॉरी? पर नाहर जी, अगर आप मुझे बिना बताए बाहर गार्डन में आ गए तो इतनी छोटी सी बात पे मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? अच्छा चलिए आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मुझे दादी के लिए तेल भी गर्म करना है, उनके कमर में दर्द है। जल्दी चलिए। सच में नाराज नहीं है क्या? नहीं, उसने सूख के या प्यार से कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब पक्का नाराज है, बहुत गुस्से में है। कुछ तो खास करना पड़ेगा उसको मनाने के लिए। दादी मैं आपके लिए हल्दी और लौंग वाला तेल लाई हूँ और साथ में लेप भी लाई हूँ। लाइए मैं आपको लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। क्या हुआ माँ जी? दर्द देकर हम दर्द बनने का दिखावा कर रही है। पहले खुद धक्का दिया और अब मरहम लगाकर महान बनने का नाटक कर रही है। दादी ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने क्या किया है? दादी मैं तो कब से किचन में काम कर रही थी। चुप, एकदम चुप। माना कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन अब तो तुम घर में रह रही हो ना। नाहर को भी अपने पल्लू से बांध कर रखा हुआ है, फिर भी तुम्हारे दिल को सुकून नहीं है ना। मुझ बुढ़िया की हड्डियां तोड़कर बदला लेना चाहती हो ना? रूही,
क्या माजी सही कह रही है? बोलो। माँ जी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, जो इस महारानी से पूछ रही हो। और एक बात बताओ, कौन सा चोर अपनी चोरी के बारे में कबूल करता है? हाँ, और तुम्हें क्या मैं मन बुद्धि लगती हूँ जो इस उम्र में जबरदस्ती अपनी कमर तोड़वाऊंगी? रूही, एक बात तुम कान खोल के सुन लो। आज जो हरकत तुमने की है ना, ऐसी हरकत दोबारा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तो मैं चुप बैठ गई हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारा फैसला नहार करेगा। दादी ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं दादी जानबूझकर ऐसे हालात तो पैदा नहीं कर रही है जिससे नहार जी और मेरे बीच दरार पड़ जाए। खैर, जो भी है, अभी बात को संभालने में ही भलाई है। दादी शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है माँ जी, रूही से ना सही मेरे हाथों बाम लगवा लीजिए। अरे लगाओ ना बाम, दर्द हो रहा है। रूही, तुम जाओ। अपना ये सर्वगुण संपन्न होने का नाटक बंद करो। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुम जो मन में आए वो करने लगी हो। याद रखना, वो कचरा तो मैं बाहर निकाल के रहूंगी। लाइए, मैं आपको लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। पहले खुद धक्का दिया और अब मरहम लगाकर महान बनने का नाटक कर रही है। और ये दो कॉफी क्यों? एक कॉफी काफी है मेरे लिए। सच में यहाँ पर कॉफी का कप तो पहले से ही रखा हुआ है, पर मैं कॉफी लेकर कब आई? ये मोमबत्ती किसने जलाई? मैंने तो नहीं जलाई। पिछले कुछ दिनों से नाशी बहुत अजीब सी बातें कर रहा है, और दादी भी बिना मतलब का गुस्सा कर रही है मुझ पर। क्या सच में कोई बात है या ये सिर्फ मेरे मन का वहम है? ये गुड मॉर्निंग। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आई होप कि अब तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी स्माइल आएगी। दिस इज फॉर यू। प्लीज माफ कर दो। आई एम सॉरी। नहार जी, पर ये सब क्यों? आज कोई खास दिन है क्या? हाँ, तुम्हारे साथ हर दिन, हर पल, हर सेकंड बहुत खास होता है। तुम्हारा साथ होना ही मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वैसे वो राइट, आज कोई खास दिन है नहीं, लेकिन क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए छोटा सा सरप्राइज। हाँ, नाराजगी? रूही देखो, तुम्हें जितने गुलाब यूज करने करो, गुलाब के परफ्यूम यूज करना है करो, गुलाब का इत्र यूज करना करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। प्लीज। लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो ना। नहार जी, मैं जानती हूँ कि आजकल मुझे आप बहुत सारे गुलाब दे रहे हैं, पर सच कहूँ तो अब ये गुलाब की खुशबू ना मेरे सर पर चढ़ रही है। तो अगर आपको मुझे फूल देना ही है ना, तो आप कोई दूसरा फूल दे दीजिएगा, पर प्लीज अभी कुछ दिन के लिए ना ये गुलाब मुझसे दूर रखिए। और गुलाब का परफ्यूम मैं आपके नाम का श्रृंगार समझकर खुद लगाती हूँ। ये खुशबू मुझे पसंद है, ये आपके प्यार की पहचान है, और आप ये मुझसे छीनना चाहते हैं। गुलाब? नहार जी, वैसे आपका सरप्राइज था तो बहुत अच्छा, पर समय बहुत गलत है। मुझे तैयार होकर मंदिर जाना है, मैं रहती हूँ। हाँ, हाँ।
रूही अजीब है यार। कल जब मैंने ये बात बोली तो मुंह बना के गुस्सा होकर चली गई, और आज वही बात बोल रही है कि गुलाब के परफ्यूम से प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात अच्छी है, मुझे इस गुलाब की महक से छुटकारा तो मिला। भी साफ करता हूँ ये सब। हाँ। बड़ी चालाकी से रूही ने मुझे गिराकर मेरी कमर तोड़ी थी ना। अब जब इस चूने वाले पानी से मैं ये पेंटिंग खराब करूंगी ना, तब उसे पता चलेगा कि मुझसे चालाकी करने का क्या अंजाम होता है। तस्वीर ये तस्वीर कहाँ गई? तुमने ये कैसी तस्वीर, भूतिया तस्वीर बनाई है तुमने? ये आप क्या बोल रही हैं दादी? अरे तुम्हारी आंखें हैं या बटन, ध्यान से देखो, कोई लड़की नहीं है इस तस्वीर में। तस्वीर की लड़की गायब हो गई है। वो लड़की तो आपके सामने खड़ी है दादी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? सामने खड़ी है क्या मतलब? हाँ, प्यार से समझाई बात आपको समझ नहीं आती ना, पर अब समझ आ जाएगी। अगर मेरी तस्वीर को खराब करने की कोशिश भी की ना, तो कल तो सिर्फ कमर टूटी थी, आज हाथ भी टूट जाएगा। बदतमीजी है। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। माँ जी, ये क्या किया आपने? सुनी, ये मैंने नहीं किया, ये रूही ने मुझसे करवाया। दादी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने तो आपसे कुछ नहीं करवाया, ये चूना तो आपने खुद फेंका मम्मी जी पर। नहीं, एक काम करो, तुम खुद देख लो, वो पेंटिंग में लड़की नहीं है, गायब हो गई है, कोई नहीं है पेंटिंग में। ये रूही ने ना भूतिया पेंटिंग बनाई। आओ चलो मेरे साथ, देखो तुम खुद देख लो। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? पेंटिंग तो बिल्कुल ठीक है। अरे तुम भी अंधी हो गई हो क्या? माँ जी, पेंटिंग बिल्कुल ठीक है। ये ना, ये सब रूही की चालाकी है। उसने ऐसे रंगों से पेंटिंग बनाई है जिसमें पेंटिंग की पहले नजर आती है, फिर गायब हो जाती है, और फिर दोबारा नजर आने लग जाती है। ये सब इसकी चालाकी है। दादी ये आप क्या बोल रही हैं? भला ऐसा भी कोई रंग होता है क्या?
दादी मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब हो गई है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। इस लड़की ने तो चालाकियों की हद पार कर दी है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। माँ जी, रुको रोही। बहुत कैंची की तरह जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी। कच 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 कच। अभी तुम्हारी जुबान काटूंगी मैं। हाँ? खोलो मुंह खोलो, खोलो मुंह खोलो, खोलो अपना मुंह। मुंह खोल के बहुत पट 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 बोले जा रही थी ना। अभी तुम्हारी जुबान काटूंगी। खोलो मुंह खोलो अपना। अरे मुंह खोलो। माँ जी क्या कर रही है आप? नहाने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। अरे होता है तो होने दो हंगामा, उसे भी तो पता चले इसके नाम की माला वो दिन रात जपता रहता है, वो उसकी दादी को कैसा उल्टा जवाब देती है। खोलो मुंह खोलो, तुम्हारी जुबान काट दूंगी आज। माँ जी शांत हो जाइए, मेरी जान को तभी शांति मिलेगी जब आज इसकी जुबान काट दूंगी मैं। खोलो मुंह खोलो।